श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम वंदनीय श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। समस्त उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। विश्व हरिनाम महोत्सव के अंतर्गत आज छठा दिवस में हम भगवान नाम के विषय में श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अनंत है। भगवान की गुण महिमा भी अनंत है। भगवान की लीला भी अनंत है। वैसे भगवान के नाम की महिमा भी अनंत है। तो मन में अलग अलग विचार आ रहे थे किसे चर्चा की जाए। तो फिर स्मरण हुआ कल हम परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी के मुख से ही जो श्रवण कर रहे थे, नाम नामी की अभिन्नता, उसी पर कुछ आचार्य शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कई भक्त यहाँ पर विशुभ से जो नियमित नाम जप कर रहे हैं, हम बहुत अधिक भगवान नाम के विषय में सुनते रहते हैं। नाम जप पर संबंधित कई सेमिनार्स अटेंड करते हैं। नाम जप पर संबंधित कई कोर्सेज भी अटेंड किए जाते हैं। और इस तरह से कई सेमिनार्स, कई रिट्रीट्स, कई कोर्सेज, कई सेमिनार्स, कई चर्चाएं सुने हैं। यहाँ तक कि कई बार हम स्वयं भी कहे हैं। परंतु फिर भी व्यवहारिक अनुभव एक लगभग अधिकांश भक्तों का रहा कि सुना बहुत कुछ जाए, समझा भी बहुत कुछ जाए, परंतु स्वयं जब नाम जप को किया जाता है, स्वयं नाम का जब आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, साधना करने का प्रयास करते हैं, तो जैसा अपेक्षित होना चाहिए चित्तम नाम में स्थिर, वह हो नहीं पाता है। तो उसी के लिए आवश्यक है कि इस नाम तत्व को अच्छी तरह से समझा जाए पुनः पुनः। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछे हैं, के रूपे जीव होइबे निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में सिद्ध बकुल नामक स्थान है, समुद्र के तट पर।
भगवान जगन्नाथ मंदिर के समीप, जहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं। और उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आकर हरिदास ठाकुर से कहे, हे हरिदास, तुम बतलाओ जीवों का उद्धार कैसे होगा इस संसार में। तो जीव इस संसार में बद्ध हुआ है, उससे पूर्व इस बद्ध से भिन्न जो मुक्त अवस्था है, जो दिव्य अवस्था है, जो भगवान का चिन्मय सच्चिदानंदमय वह जगत है, उसके विषय में हरिदास ठाकुर प्रारंभ किए हैं। मुक्त होने के लिए पहले मुक्त किसे कहा जाता है वह समझना आवश्यक है। तब और बद्ध मतलब क्या होता है तब समझने दो बातें आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर उस क्रम से बतलाया है। तो वहीं पर उस विषय में जो कुछ उल्लेख हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु से किए, उसी से हम प्रारंभ करेंगे। तो हरिनाम चिंतामणि में जहाँ पर हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, चिद वैभव या दिव्य चिन्मय प्रकाश, मतलब वहाँ जो दिव्य आध्यात्मिक जगत है, उस दिव्य आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हुए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, अनंत वैकुंठ आदि यतो कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदियत नाम, द्विभुज मुरलीधर आदियत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप, व्रजे रास लीला नव द्वीपे संकीर्तन, ऐ रूप कृष्ण लीला विचित्र गणना। आप देखेंगे उन प्यार में कुछ शब्दों को अलग रंग में हाईलाइट किया गया है, जो भगवान के उस चिन्मय दिव्य जगत के पांच पहलू बतलाए जा रहे हैं यहाँ पे, या भगवान की पांच भिन्न भिन्न जो स्वरूप है। तो पहली पंक्ति में आप देखते हैं भगवान की जो धाम है, अनंत भगवान के धाम है, वैकुंठ आदि। तो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ में भी अनंत वैकुंठ है, फिर साकेत है, अंत तो गोलोक वृंदावन धाम है, नवद्वीप धाम है। तो ये सभी धाम हुए। और दूसरी पंक्ति में नाम का वर्णन, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम। और फिर तीसरी पंक्ति में रूप है, द्विभुज रूप है, मुरलीधर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का, चतुर्भुज नारायण के रूप है। और ऐसे कई रूप है, कहीं पर षडभुज है तो कहीं अष्टभुज है, कई विराट रूप है, तो भगवान के कई रूप है। उसी भांति भगवान के गुण है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, तो श्री कृष्ण का एक गुण हो गया भक्तानंद प्रद। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति विशेष वात्सल्य भाव को रखते हैं, तो भक्त वत्सल कहलाते हैं। तो ऐसे कृष्ण के गुण है। और साथ में फिर श्री कृष्ण की लीलाएं है, व्रजे रास लीला नव द्वीपे संकीर्तन, ऐ रूप कृष्ण लीला विचित्र गणना। तो ये हो गए पांच पहलू हरिदास ठाकुर जिस सिस्टम जिस क्रम में बता रहे हैं। तो सबसे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन मुझे किसी का लगता है तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, सभी के अच्छे हैं, परंतु हरिदास ठाकुर और हरिदास ठाकुर के चर्चा को बहुत ही सिस्टमैटिकली श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बेस्ट प्रेजेंटर भक्तिविनोद ठाकुर है। तो वे बताए हैं जीव का उद्धार कैसे होगा, तो पहले अपराकृत जगत, और अपराकृत उस दिव्य जगत में भगवान की दिव्य अलग अलग पांच पहलुओं को वर्णन किए हैं। तब वो आगे कहते हैं, ए समस्त चिद वैभव अप्राकृत है, आसिया ओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नया। वे कह रहे कि ये जितने भी है नाम रूप गुण लीला धाम, पुनः पुनः इन शब्दों को हम सुनते हैं, परंतु इनको समझना आवश्यक है। क्या है ये, तो बोले चिद वैभव। चिद मतलब इसको चिन्मय कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल कह सकते हैं। तो वह दिव्य है, ये भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य है। दिव्य ऐश्वर्य कैसा है, ये अप्राकृत। प्राकृत इस भौतिक जगत को कहता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रभावित होता है, तीन गुणों से जो प्रभावित रहता है उसको प्राकृत कहते हैं। और तीन गुणों के परे जो जगत है उसको अप्राकृत कहा गया है, जो भौतिकता से ऊपर है।
जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में गए, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्त अव्यक्त, ये जो दृश्य जगत है और हमारी जो दृष्टि को गोचर नहीं है, अगोचर है। तो जो दिखने वाला है, जो नहीं दिखने वाला, ये संसार जितना कुछ है, इस संसार से पर एक अलग ही संसार है, जिसको कहा परस तस्मात् तो भाव अन्य। वो एक अन्य भाव है, वो दिव्य भाव है। कैसा भाव है? तो सनातन, वो शाश्वत वह जगत है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड से बना हुआ भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, परंतु वह जगत कभी नष्ट नहीं होता। तो वैसा जो चिन्मय जगत है, उसकी पांच पहलू है: नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। अब क्या होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया जाता है, तो भगवान का आह्वान करने पर भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र, श्री कृष्ण वराह, वामन, कुर्म, भिन्न भिन्न अवतार भगवान लेते हैं। वैसे ही भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का भी इस भौतिक जगत में अवतार होता है। जैसे भगवान इस जगत में अवतरित होने पर भगवान संसार में आकर भी संसार से अछूते रहते हैं, अलिप्त रहते हैं, संसार के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। अपाप विद्धम, जिनको जगत का कोई पाप, मल, दोष स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक उसके विपरीत उनके संपर्क में जो आता है वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान जब अवतरित होते हैं, ऐसे भगवान जैसे अलिप्त रहते हैं, वैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला भी प्रकट होने पर क्या कहा गया है? आसिया ओ ए प्रपंचे, उस प्रपंच में आ गए। प्रापंचिक नया, लेकिन प्रपंच, प्रपंच, पंच मतलब पंच महाभूत। तो पंच महाभूत से बना जगत, उसको प्रपंच कहा जाता है। प्रकृष्ट रूपेण पंच, पांच चीजें बहुत अच्छी तरह से इसमें है। परंतु ये भौतिक जगत में नाम, रूप, गुण, लीला, धाम प्रकट हो गए, लेकिन प्रापंचिक नया, क्षमा चाहता थोड़ा कट हो गया। ये भक्ति ठाकुर की टीका है, मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। यही प्रापंचिक जगत चित वैभव अवतीर्ण है आओ, प्रापंचिक होय ना। इस प्रापंचिक जगत में वह चिद वैभव अवतार लेता है, परंतु अवतार लेने पर भी वो प्रापंचिक नहीं होता। चिद वैभव ही था के, मतलब वो चिद अपना जो दिव्य स्वभाव है वो बनाए रखता है। यह अचिंत्य शक्तिरो परिचय चित शुद्ध सत्व। तो यह अचिंत्य भगवान की जो यह ऐश्वर्य है, उस शक्ति का परिचय दिया जा रहा है, जिसको चित शुद्ध सत्व कहा गया है। तब आगे वहां पर हरिदास ठाकुर कहते, चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्व सार, विष्णु पद बोली वेदे गाए बार बार। ये सब क्या? समुदय, मतलब ग्रुप, नाम, रूप, गुण, लय, सब क्या ग्रुप है। चिद व्यापार समुदय, तो कैसा है ये? दिव्य व्यवहार है ये भगवान का। तो इसी को विष्णु तत्व कहा गया है। या दूसरा शब्द है विष्णु पद, तो विष्णु पद कहा जाता है या विष्णु तत्व कहा जाता है। तो वेदों में, शास्त्रों में पुनः पुनः इसे कहा गया है। तब आगे वो कहते हैं, नाही ताहे जड़ धर्म मायार विकार, जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। नाही ताहे जड़ धर्म, कि भौतिक जगत का, हमारे शरीर का जो नश्वरता है, अज्ञानता है, और क्या है? दुखालय, दुख है। तो यह भौतिक जगत के प्रत्येक जड़ वस्तु का स्वभाव है कि वो असत है, अचित है और निरानंद है। तो यह जो गुण है, जड़ धर्म का जो विकार है, दोष है, विकृति है, वह इन पांच तत्वों को कभी स्पर्श नहीं कर पाती है। जड़ातीत मतलब जड़ से परे है, जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। शुद्ध सत्व रजस्तमो गंध विरहित, रजस्तमो मिश्र मिश्र सत्व सुविदित। तो इसीलिए, क्योंकि इनको तीन गुण बिल्कुल स्पर्श नहीं करते हैं, तो इसीलिए नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को क्या कहा गया? शुद्ध सत्व।
जिसमें रज और तम मिश्रित हो जाता है उसको मिश्र सत्व कहते हैं। तो ध्यान है, मिश्र सत्व है, शुद्ध सत्व। नाम रूप गुण धाम क्या है? यह शुद्ध सत्व है। तब बताते हैं। अब ये नाम रूप गुण धाम का थोड़ा सा परिचय पुनः दिया जा रहा है। गोविंद वैकुंठ नाथ, कारण दशाई गर्भोदशाई आर शिर सिंधु शाई, आरयत स्वांश परिचित अवतार, सही सब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। तो जितने भी है, तो वृंदावन में गोविंद है, वैकुंठ में वैकुंठनाथ है, तो फिर कारण सागर में महाविष्णु कारणोदकशाही है, गर्भोदक सागर में गर्भोदकशाही है, और क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही है। और फिर इनके साथ में अन्य जितने भी स्वांश है, भगवान अनंत शेष है, ये जितने भी अवतार ही क्या है, सब शुद्ध सत्व है। तो भगवान के भिन्न भिन्न जो अलग अलग धाम में जो स्वरूप है, ये सभी विशुद्ध सत्व है। तो आगे क्या है? तो एक तो भगवान के अवतार विशुद्ध सत्व है, भगवान के धाम भी गोलोक वैकुंठ आर कारण सागरे, अथवा ए जड़ था के विष्णु नाम धरे, प्रवेशी ए जड़ विश्वे मायार अधीश, विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वदेव ईश। तो भगवान कहाँ कहाँ पर आते हैं? तो गोलोक वृंदावन में आते हैं, वैकुंठ में है, कारणोदक सागर में आते हैं, और जड़ जगत में भी फिर गर्भोदक सागर में, क्षीरोदक क्षीर सागर में आते हैं भगवान। तो यह विष्णु तत्व के विषय में बतलाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा उसी से जोड़कर, तो इसमें से नाम रूप गुण धाम में से नाम के विषय में प्रमुख प्रमुख चर्चा में जो करना चाहता था, ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस नाम तत्व के विषय में बतलाया है। वहां पर अब तीन बातों को कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। नाम विग्रह स्वरूप, तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। तो तीन व्यक्ति यहां पर बतलाए जा रहे हैं। पहला व्यक्ति जो है, इसको स्वरूप कहा गया है। स्वरूप मतलब जैसे भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए रामचंद्र जी, द्वापर में वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण ने प्रकट लीलाएं की, और भगवान फिर निज धाम को गए। अभी अप्रगट रूप से भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। तो भगवान का वह जो आध्यात्मिक जगत में सच्चिदानंदमय स्वरूप है, त्रिभंग ललित मुरलीधर धारण करने वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण जो है, वो कौन हुए? स्वरूप। तो मूल जो व्यक्ति है कौन है? स्वरूप। दूसरा है, अब वही भगवान कलिकाल के जीवों का कल्याण करने के लिए श्री विग्रह का रूप में भी अर्चा अवतार धारण किए है। राधा पंडरीनाथ है, तो कहीं राधा श्याम सुंदर है, कहीं राधा रास बिहारी है, तो कहीं पर राधा गोविंद आज प्रातः काल था। कल कल रुक्मिणी द्वारकाधीश जी थे प्रातः काल में, दर्शनार्थी में राधा राधिका रमन जी थे, राजभोग में राधा पार्थसारथी थे, और संध्या आरती में राधा गोविंद थे। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान अपनी कृपा दर्शन हमें दिए। तो ये हुआ विग्रह। और फिर हम जिह्वा से जिसे उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तीसरा हुआ नाम। तो तीन ध्यान में रखिए। एक व्यक्ति हुआ, फिर जैसे आजकल अब क्या कहेंगे इसको, आजकल एआई जनरेटेड कुछ मॉडल फोटोज वगैरह बनाते हैं ना, तो इसको आप हमारी दृष्टि से देखा जाए तो आप व्यक्ति है, मोबाइल में आपका फोटो है, या आपका बनाया हुआ वीडियो है आपके ऊपर, और फिर आपका नाम है। ये तीन अलग अलग है ना। आप सामने भी बैठे हैं, आपके मोबाइल में स्टोर है आपका विग्रह, समझ लीजिए, और फिर आपको संबोधित करके जो आपके आई कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो लिखा गया हुआ है आपका नाम, ये तीनों इस जगत का अनुभव है, तीनों अलग है। व्यक्ति है, व्यक्ति का एक फिर विग्रह होता है, और उसका नाम होता है, तीनों अलग है। परंतु आध्यात्मिक जगत का कुछ अलग स्वभाव है। तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप, तीनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। इसके पहले मैंने हरिदास ठाकुर के शब्द कह दिए। प्रापंचिक आसिया ओए प्रपंचे प्रापंचिक नया। आसिया आए है इस भौतिक जगत में, परंतु फिर भी प्रापंचिक नहीं है। तो आगे कह रहे हैं,
ओ सॉरी, थोड़ा कट गया। हाँ हाँ, ये अपने आप को ही हटाना पड़ेगा फिर तो। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं, आशा करते हैं। देह देहीर नाम नामीर कृष्णे नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। अभी भी मैंने जो बात समझाई है, ये तत्व समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही सुंदर तत्व है, इसको समझ लेंगे तो हम जिस नाम को उच्चारण कर रहे हैं उसकी दिव्यता समझ पाएंगे। जीवेर धर्म, तीसरी पंक्ति में आते, जीवेर धर्म। भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, हम जब बद्ध हो जाते हैं तो हमको एक पंच महाभूत का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से युक्त एक शरीर प्राप्त होता है। तो हम एक विशेष भौतिक जगत के धर्म को स्वीकार करते हैं, जिसको है जीवेर धर्म। तो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, उसका एक धर्म क्या है कि वो एक शरीर है, आत्मा है। तो यहाँ स्वरूप मतलब आप कह सकते हैं, स्वरूप मतलब आत्मा कह लीजिए। और फिर बाहर से एक शरीर है, और उस व्यक्ति का नाम, ये तीनों अलग है। तो देह देही कहा गया है ना पहले शब्द। इस संसार में देह और देही, देही मतलब, गुरु महाराज के मुख से आप श्रवण किए होंगे, देही मतलब जो देह में रहता है उसको देही कहते हैं। नाम नामी, नामी मतलब कौन हुआ? जिसको नाम से संबोधित किया जाता है वो व्यक्ति को नामी कहा जाता है। इस संसार में देह और देही अलग है, नाम और नामी अलग है। परंतु हरिदास ठाकुर यहाँ पर, क्षमा चाहता हूँ, ये चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे, देह देही नाम नामी कृष्ण नाही भेद। देह में देही में नाम में नामी में श्री कृष्ण में भेद नहीं है। बद्ध जगत में, ये भौतिक जगत में बद्ध जीव के अंदर ये दोष आ जाता है। अरे भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दूर की बात है। आध्यात्मिक जगत में जो मुक्त जीव है उसका कैसा स्वभाव है, तो कहा जाता है। तो ठीक है, पहले तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण का नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। ओ, अभी मैं आ सकता हूँ ना? ओके। यस। बद्ध जीव का शरीर उसकी आत्मा से भिन्न है, और उसका नाम उसके शरीर से भिन्न है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्पष्ट कर रहे हैं। किसी का नाम जॉन हो सकता है और हम जॉन कहकर पुकारे, तो हो सकता है कि वह कभी भी प्रकट न हो सके। कोई व्यक्ति मर गया, आप उसके नाम को पुकारते रहे, वो व्यक्ति नहीं आने वाला। किंतु बहुत सुंदर वाक्य है, इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया, यदि हम कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत हमारी जीभ पर प्रकट होते हैं। कितना सुंदर वाक्य है प्रभुपाद जी का। भले ही आप अनुभव न करें, आपको साक्षात्कार न हो। जैसे कुंती महारानी कहती है, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जवनिका मतलब पर्दा होता है ना, तो माया जवनिका आछन्नम, माया का पर्दा जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है? माया जवनिका आछन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम। जो अज्ञ जन है, जिनकी आंखों पर माया का पर्दा हो गया है, जिनका हृदय अपवित्र है, वे अधोक्षज, इंद्रियों से परे जो भगवान का अनुभव होता है, जो अविनाशी है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ हो गई है, जिनकी दृष्टि अपवित्र हो गई है, वे श्री कृष्ण को देख नहीं पाते, वे श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु श्री कृष्ण है हमारे जीवा पर, जब हम कृष्ण ये शब्द को उच्चारण कर रहे हैं। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट। पद्म पुराण में कृष्ण ने कहा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ कभी मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। जब भक्तगण कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन करते हैं तो कृष्ण तुरंत वहां उपस्थित होते हैं। और इसी को बताने के आगे फिर चैतन्य महाप्रभु वहां कह रहे हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वा नाम नामिनो। ये सर्वप्रसिद्ध श्लोक है, पद्म पुराण उक्त है, जहां पर नाम के स्वभाव को बतलाया गया है। 7 गुणों को बतलाया जाता है। कौन कौन से गुण है? तो चिंतामणि है, चैतन्य है, रस विग्रह है, पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और अभिन्नत्वा नाम नामिनो।
तो इसी पट्टिका में आगे, तो इस भौतिक जगत में ये नाम के 5 गुण बताए गए हैं। तो हरिदास ठाकुर के इस शब्दों को पुनः लिया जाता है। मैं लगभग मिलाकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। लगभग कल नहीं, परसों, हाँ परसों मैं गुड़गांव में था, तब भी इस बात को मैंने कहा था। कल हाँ पंजाबी बाग में इस बात को कहे हम उल्लेखित किए थे कि नाम जब जब करने बैठते हैं तो अनुभव ये हो रहा है कि नाम में मन स्थिर नहीं हो पाता है। तो हरिदास ठाकुर ने एक सबसे प्रमुख सूत्र बताया गया है, जिसको आप कह सकते हैं आधारभूत सूत्र है। द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इस धारणा पर आप जब स्थित हो जाते हैं, तभी आपका चित्त नाम में लग सकता है। अन्यथा आप दुनिया भर के प्रवचन सुन लीजिए, दुनिया भर के सामने कोट्स को लटका कर रख दीजिए, बड़े बड़े एकदम दीवार के ऊपर चार्ट्स बना के लगा दीजिए, परंतु मन रुकेगा नहीं। मन कब रुकेगा? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह पद्धति बता रहे हैं। नाम नामी एक तत्व विश्वास कोरिया, दश अपराध छाड़ी निर्जन वसिया। तो मैं आचार्य की टीका में पढ़ रहा था, इस बात को सुन रहा था, तो वहां पर एक प्रेजेंटेशन में बात है, ये बात कुछ मन में बैठाकर जब प्रारंभ करना चाहिए। कौन सा? नाम नामी एक तत्व, नाम नामी एक तत्व, नाम नामी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है मेरे साथ में, साक्षात राधा कृष्ण की सन्निधि मुझे प्राप्त हो रही है जब जिह्वा पर ही नाम प्रकट हो रहा है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल आप क्या कर रहे हैं, अपने जिह्वा से इस मंत्र का उच्चारण, नाम का उच्चारण हो रहा है और कानों से इसको सुना जा रहा है। एकाग्र चित्त होकर केवल मंत्र में अगर आपका मन रुक जाता है और मंत्र में ध्यान केंद्रित करने लगते हो, किसके समान है? तो पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ में प्रभुपाद जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के परे, अनंत कोटि वैकुंठ के परे, साकेत धाम के परे, गोलोक वृंदावन धाम, और उस गोलोक वृंदावन धाम में यमुना के तट के समीप निकुंज में जो राधा श्याम सुंदर नित्य लीला कर रहे हैं, उन आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन करना और हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि ध्वनि पर चित्त को पूर्ण स्थित कर देना, दोनों एक समान है। कैन यू अंडरस्टैंड? समझ मैं जो कह रहा हूं? साक्षात भगवान का दर्शन और मंत्र में मन को स्थित करना, दोनों एक समान है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल अनुभव करने की बात है। और इसलिए फिर प्रसिद्ध है जो उक्ति है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर प्यार का शब्दशः आप अनुवाद देखेंगे उसमें, और श्रील प्रभुपाद जी जो अनुवाद दिए उसमें अंतर है। क्या विशेषता है? श्रील प्रभुपाद के अनुवाद में भी तात्पर्य आ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद में भी वो भाव को प्रकट कर देते हैं। तो पहली पंक्ति दिखे तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो उसका अनुवाद यथारूप आप नीचे देख सकते हैं। तो कलयुग में भगवान जो है नाम के रूप में अवतरित हुए। दूसरी पंक्ति क्या है? नाम हिते है सर्व जगत निस्तार। तो नाम के द्वारा संपूर्ण जगत के जीवों का उद्धार होता है। परंतु इसके बीच में श्रील प्रभुपाद अनुवाद में एक अलग लाइन जोड़ दी है। क्या है? केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। दूसरी बात, मैं कल प्रातः काल भी जब इस्कॉन द्वारका में था, मैंने कहा था कि जब में मन क्यों नहीं लगता, उसका कारण एक यह भी रहता है कि हम हरिनाम जब जब करते हैं तब कुछ लोग बोलते हैं, बोले हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या मिलेगा, जप करने का फल क्या है, जप करने से हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। जैसे ही मन में भावना आएंगी, आप जप में रुकेंगे नहीं, आपका मन मंत्र में रुकेगा नहीं। जैसे ही आप ये विचार कर लेते हैं, तो नाम जप के द्वारा क्या प्राप्त करना है, नाम जप के द्वारा क्या लक्ष्य को सिद्ध करना चाहते हैं, नाम जप के द्वारा क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं, ये धारणा विचार ही गलत है। क्यों? तो वैसे हरिदास ठाकुर प्रारंभ में इस बात को बताए, इस संसार में कई साधनों को किया जाता है। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, यज्ञ है, तप है, योग है,
इन समस्त साधनों में और नाम साधन में अंतर क्या है? जितने भी अन्य साधन है, यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में क्या होता है, कुंड होता है, फिर आप घी लेकर आएंगे, आप संविदा लेकर आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है, एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, फिर आहुतियां देता है, मंत्र के उच्चारण होते हैं, और उसके द्वारा एक लक्षित फल को प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अन्य समस्त साधनों में साधन और साध्य अलग है। आप तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के द्वारा कुछ प्राप्त करना है। आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उसके द्वारा कुछ और वस्तु को प्राप्त करना है। यज्ञ के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, वहां कहते हैं साधन साध्य भेद। परंतु नाम संकीर्तन की विशेषता क्या है? साधन साध्य एक होइलो, उपाय उपेय एक हईल। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम की सबसे प्रधान विशेषता क्या है, कि नाम जप के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करना है। ध्यान रखिए, अगर आप केवल एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम को अपने जीवा से उच्चारण कर रहे हैं, प्राप्त हो गया, इसके बाद कुछ नहीं प्राप्त करना है। जो प्राप्त करना मिल गया है, जो भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, सब कुछ कहाँ आ गया? बोले आपकी जीवा से नाम उच्चारण, तो सब कुछ मिल गया। ये बात अगर मन में बैठा दी जाए, मैं पुनः पुनः इस वाक्य को पिछले 2-3 दिन में कह रहा था, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य भूरी जन प्रभु के सामने में बैठा था, और जब करते समय मेरा मन भटक रहा था। बोले तुम कुछ करना है क्या, कहीं जाना है क्या? बोले नहीं प्रभु जी। कुछ प्राप्त करना है संसार में? नहीं। बोले समझ लो, अब कहीं जाना नहीं है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, बस यू आर रीच टू द डेस्टिनेशन, पहुंच गए। कैसे? तो बोले कि जब तुम केवल जिह्वा से नाम को बोल रहे हो और केवल उसे सुनना है, बहुत ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं, मैं शुद्ध भक्त हूं, मैं पतित हूं, मैं अधो, कोई भी विचार नहीं। ये मन की ट्रिक है। मन आपको ऐसा घुमाता है कि मंत्र को छोड़ के आप कहीं भी भटकने लगते हैं, कहीं तर्क में, सिद्धांत में, चर्चा में, संवाद में, कुछ नहीं। केवल आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वहां पर भूरिजन पर बहुत सुंदर बात कहे, अगर केवल आप इस मंत्र को बोलते, एक बार ही बोलो मुझे कहते, और सुनो इसको, तो ध्यान रखना, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत जीवों में सर्वाधिक सौभाग्यशाली आप हो, जो नाम को सुन रहे हो और नाम को बोल रहे हो। यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट जीवा इन द होल क्रिएशन इफ यू कैन जस्ट हियर द मंत्र। वो मुझे कह रहे थे, और वो बात ऐसी मेरे मन में बैठी थी तब, जो लगभग आज नहीं तो भी 12-13 साल हो गए उस बात को। परंतु शब्द बार बार याद आता है तो मन में तुरंत, तो मंत्र में रुक जाता है मन। मन तभी भागेगा जब इसको आप साधन पकड़ेंगे। ये साधन नहीं है, ये साध्य है। तो ठीक है, अभी मुझे तो बहुत आगे जाना था। हरे कृष्ण जप में और कृष्ण को अपने आंखों के एकदम सामने देखने में कोई भी अंतर नहीं है, केवल व्यक्ति उसका अनुभव करना है। जस्ट इस मैटर ऑफ एक्सपीरियंसिंग, अनुभव होने की बात है, नहीं तो अन्यथा है श्री कृष्ण हमारे साथ में। अभी प्रभुपाद वहां पर तात्पर्य इस बात को कह रहे हैं। तो इस रिलेटिव वर्ल्ड में, सापेक्ष जगत में, शब्द जो है और वस्तु जो है, दोनों भिन्न होते हैं। मैं पानी पानी कहूंगा तो प्यास नहीं बुझने वाली है, लेकिन पानी की आवश्यकता और बढ़ जाती है। तो ये जगत का स्वभाव है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे, उदाहरण के लिए, हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, यदि कृष्ण इस हरे कृष्ण कीर्तन से भिन्न होते तो हम किस प्रकार अहर्निश कीर्तन से संतुष्ट हो जाते। प्रभुपाद जी कह रहे, दिस इज द, ये प्रमाण है। थक थोड़ी रहे हम, नाम में भगवान है ना, इसीलिए नाम से थकान नहीं हो रही है। एक साधारण नाम जैसे जॉन जॉन जॉन, आप 3 बार बोलेंगे आप थक जाएंगे। परंतु इस हरे कृष्ण वहां तक कीर्तन यदि आप 24 घंटे भी करते रहे तो आप थकेंगे नहीं। यह परम सत्य का दिव्य स्वभाव, यह व्यवहारिक है, कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। इसलिए देयर फोर, हेंस, अतएव, अतएव कृष्णेर नाम देह विलास, प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहे, हय स्व प्रकाश। इसलिए कृष्ण का जो नाम है, श्री कृष्ण का देह सच्चिदानंद स्वरूप, और विलास श्री कृष्ण का ऐश्वर्य जो है, ये दिव्य है,
प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं। ये प्राकृत इंद्रिय के द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, ग्रहण नहीं कर पाते हम, अनुभव नहीं हो पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ। कैसे प्रकट करता हूँ? तो चौथे अध्याय में क्या कहा गया? संभवामि आत्म मायया। भगवान कहते हैं, मैं अपनी योग माया के द्वारा, अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो भगवान अपने आप को रिजर्व रखते हैं, तो सभी इंद्रियां उसको पकड़ नहीं पाती है। हय स्व प्रकाश, भगवान स्वतंत्र रूप से प्रकट अपने आप को करते हैं। तो कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। तो नाम है, गुण है, लीला, ये सब क्या है? ये सभी चिदानंदमय है। कृष्णेर स्वरूप सम, तो आपको पहले मैंने बताया था, स्वरूप मतलब समझ में आ रहा है ना? स्वरूप मतलब व्यक्ति। तो ध्यान रखिए। अब मैं इक्वेशन कह देता हूँ। स्वरूप मतलब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, जो वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान श्री कृष्ण इज इक्वल टू नाम, इक्वेशन नंबर वन। भगवान श्री कृष्ण इज इक्वल टू रूप, इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों का आधार पे हेंस प्रूवन, सिद्ध हुआ, क्या हुआ? तो कृष्ण इज इक्वल टू नाम, कृष्ण इज इक्वल टू रूप। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? नाम इज इक्वल टू रूप, कि भगवान और नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का विग्रह अभिन्न है। तो नाम और रूप विग्रह भी अभिन्न है। अगला इक्वेशन अगर कहा जाए तो कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण नाम। इक्वेशन दूसरा क्या हुआ? कृष्ण इज इक्वल टू कृष्ण गुण। तो हेंस प्रूवन नाम इज इक्वल टू गुण, ऐसा हुआ। तो लगभग इसी तरह से आप समझ सकते हैं, कृष्ण इज इक्वल टू नाम, कृष्ण इज इक्वल टू लीला कहा जाए तो नाम इज इक्वल टू लीला। तो नाम रूप गुण लीला, ठीक है। स्वरूप सम, स्वरूप से मतलब मूल जो कृष्ण है आध्यात्मिक जगत में है। ऐसा नहीं कि ये मैं जप कर रहा हूँ, जप करने का क्या करना है? जप करने को श्याम सुंदर का ध्यान करो, नहीं नहीं, मंत्र में रुक जाओ, श्याम सुंदर अपने आप आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो लीला में जाना है क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ यहीं पे, लीला भी आ जाएंगी। प्रभु जी वो वृंदावन, वो यमुना, वो गोवर्धन का ध्यान करना है, ध्यान नहीं करना है, नाम में मन को रोकना है। आ जाएगा, स्व प्रकाश स्वयं प्रकट हो सब। चिन्मय यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। तो नाम जो है चिंतामणि है, अनादि है। अनादि मतलब इसका प्रारंभ नहीं, ऐसा नहीं कि नाम का जन्म हुआ था। जैसे भगवान अनादि आदि गोविंद कहते हैं, नाम भी अनादि है। ऐसा नहीं कि जैसे हम कोई संसार में कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो पहले नाम नहीं रहता है, पहले व्यक्ति आता है ना, और बाद में उसका नामकरण ज्योतिष करते हैं। कृष्ण का ऐसा नहीं है। हालांकि लीला में आप वृंदावन में देखते हैं गर्गाचार्य नामकरण हुआ, परंतु नाम जो है पहले से ही है, हमेशा ही है। ये समझना हमारे लिए कठिन हो रहा है कि कैसे व्यक्ति के पहले नाम आ गया। नहीं, व्यक्ति भी और नाम भी दोनों अनादि, आदि। अनादि का शब्द का, अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि नहीं है, जो सभी का आदि है, सभी का मूल है। चिंतामणि, बार बार चिंतामणि। तो चिंतामणि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। चिंतामणि शब्द का अर्थ क्या है? चिंतामणि सकले दीते पारेन, भक्तिनाथ ठाकुर है। चिंतामणि मतलब जो सब कुछ देने में समर्थ है, उसको चिंतामणि कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? नाम चिंतामणि, है ना। तो चिंतामणि शब्द का अर्थ समझ में है, जो सब कुछ दे सकता है, सब इच्छाओं की पूरी पूर्ति कर सकता है। तो नाम को चिंतामणि का इसका अर्थ क्या है? ये ध्यान रखना चाहिए अभी। ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थ बता रहे हैं। आप नाम जप करते समय क्या भावना में, ध्यान रखिए, सावधान। चिंतामणि है, सब कुछ पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे?
कामी जन के धर्म अर्थ काम मोक्ष दान करें, एवं निष्काम जन के विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रमाण करें। क्षमा के प्रदान करना, प्रमाण नहीं, प्रदान। तो कामी लोग जो है वो नाम लेंगे तो नाम के साथ क्या चाहिए उनको? गाड़ी बंगला चाहिए, फिर सुख संपत्ति चाहिए, फिर भोग आदि चाहिए, फिर आईफोन चाहिए। और आईफोन की चिंतन करते करते वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो नाम करेंगे, सब करेंगे, क्या करने वाला है? तो बोले कामी जनों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब कुछ नाम दे सकता है। परंतु यदि हम निष्काम हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो एकाग्र चित्त होकर नाम जप करने का कारण यह भी एक होता है कि दूसरा चिंतन के युक्त होकर अगर नाम लिया जाए तो नाम वो दे सकता है। तो इसलिए अन्य चिंतन न किए जाए। और क्या चिंतन हो तो फिर विशुद्ध से प्रभुपाद जी कहे कि हे कृष्णा अपनी सेवा मुझे लगाइए। तो नाम, हे नाम प्रभु अपनी सेवा में ऐसे लगाए रखिए, मेरी जिह्वा से निरंतर मैं आपका नाम लेता रहूं। निष्काम जन के विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करें। परंतु जो इच्छाओं से मुक्त हो गया है, इच्छा के साथ नाम जब नहीं कर रहा है, उसको कई बार प्रश्न आता है, प्रभु जी ये नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम क्या चक्कर, क्या है नाम अपराध मतलब क्या? तो नाम अपराध वैसे तो देखा जाए तो 10 नाम अपराध है, परंतु अपराध जप और अपराध रहित जप क्या है, ध्यान रखना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसे, जहां तक मुझे स्मरण, जैव धर्म में इस बात का उल्लेखित किए हैं। नाम अपराध का एक बहुत सुंदर उन्होंने डेफिनेशन दिया था। संसार की इच्छाएं, भुक्ति मुक्ति वांछा से युक्त जो नाम होता है वो नाम अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कहा गया। और उससे फिर बचकर जब आप बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं मुझे न धनम न जन्म, इसके लिए मैं नाम जप नहीं कर रहा, मैं सेवा, भले ही आपका मन नहीं लग रहा हो, नाम की अनुभूति नहीं हो रही, परंतु संसार की वांछा नहीं है, मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं है, अन्य संसार के भोग आदि की कामना नहीं है, तो वो नाम जप क्या हो गया? वो नाम जप हो गया नामाभास। सिंसियर एंड सीरियस चैंटिंग, कभी कभी आप सुना हो शब्द आपने। तो नाम अपराध मतलब, नाम अपराध मतलब एग्जैक्टली कहा जाए तो भुक्ति मुक्ति आदि के वांछा से युक्त जो होता है। मैं ऐसा कीर्तन करूंगा और मुझे इतने लोग लाइक करेंगे यूट्यूब पर, मैं ऐसा नाम जप करूंगा और फिर मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसी भी कभी कभी जो कामना है, ये सब अपराध की श्रेणी में आती है। और फिर तो मतलब व्हेन यू ट्राई टू यूज द होली नेम, देन इट्स, एक होता है आप हरिनाम को वस्तु की तरह प्रयोग करें, और दूसरा है हरिनाम को व्यक्ति के रूप में उसकी सेवा करें। जब हरिनाम को वस्तु के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं, अधिकतर क्या करते हैं, बोले मोस्ट अधिकांश लोग हरिनाम को एक पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, जो अपने हमारे कष्टों का हरण करे, हमारी चिंता क्लेश का से हमको मुक्त करे, इसलिए हरिनाम ले रहे हैं कुछ, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, मन को शांत करने के लिए। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया हरिनाम को पेन किलर के रूप में यूज करना। और फिर संसार की कामना है, हमको संसार की भोग चाहिए, तो हरिनाम को आप एटीएम कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। ये वस्तु चाहिए, वो जो वस्तु चाहिए, ये इच्छा चाहिए, भगवान कहते योग क्षेम वहां में हम, तो वो सब मैं प्राप्त करूंगा। तो ऐसे जब आप हरिनाम को एक वस्तु के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो नाम अपराध में आ गया। और नाम अपराध मतलब क्या? कि हरिनाम व्यक्ति है, उनके साथ व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाए, उनकी क्या करना है, हमको नाम की सेवा करनी है, नाम को प्रसन्न करना है। ये भावना जब होता है नाम जब, तो उसको नामाभास और शुद्ध नाम कहा जाता है। ओके, ओ सॉरी, टाइम इज ओवर। तो ठीक है, इतना ही मैं इसको, चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व नाम नामी, चिंतामणि शब्द पर बहुत विचार कर रहा था। आप बहुत सावधान रहेंगे नाम जप के समय, आपकी भावना विचारों को लेकर, जब ये सिद्धांत को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो यहाँ पर वो आगे कह रहे, ए जड़ जगते तार अक्षर आकार रस रूपे रसिके ते सत्व अवतार। तो ये ह, रे, कृष्ण, राम, ये क्या है? ये अक्षर आकार कहा जाता है। जैसे वो अष्ट धातु से विग्रह का एक आकार बनता है ना, अष्ट धातु के विग्रह बनते हैं, या आप पेंटिंग करेंगे तो चित्र के रूप में आकार रहता है कागज के ऊपर। वैसे इस जड़ जगत में
नाम प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र अवतार लिए किस अक्षर आकार में। तो ये ह रे ये आपके व्यंजन माला में आपके 12 खड़ी में आने वाले ही अक्षर दिख रहे हैं, परंतु इनको जोड़कर ये जो नाम हो गया है, ये कैसा है, रस रूप रसिके ते सत्व अवतार। ये अवतार है। ये कृष्ण के क्रू और श्न और राम का राम, ये कोई भी डेड मैटर नहीं है, जड़ नहीं है, ये एक्टिव है। कई बार हम सुनते हैं वो गुरु महाराज के मुख से, आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या, मंत्रार्थ चिंतनम, फिर प्रार्थना करो, पहले हरे के लिए ये प्रार्थना, दूसरे कृष्ण के लिए ये प्रार्थना, तीसरे हरे के लिए ये प्रार्थना। कई बार कुछ भक्त बोले प्रभु जी कब प्रार्थना करे, कैसी प्रार्थना करे। बोले बहुत आगे का लेवल है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। ये रुचि की धरातल पर क्या होता है, रुचि के धरातल पर आपको अनुभव होता है, क्या होता है। बोले हरे कृष्ण महामंत्र इज अ पर्सन, ये व्यक्ति है। प्रार्थना व्यक्ति को की जाती है, वस्तु को प्रार्थना आप नहीं कर सकते। आप कोई मोबाइल को प्रार्थना करेंगे, आप कोई पंखे के सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। जब कोई व्यक्ति होता है ना, उसी को एड्रेस करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसको फिर आप निवेदन करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना कब आती है, हरे कृष्ण राम, ये प्रत्येक शब्द एक व्यक्ति बन जाता है आपके लिए। ये जब अनुभव हो तो ठीक है, वो अभी तो टाइम हो गया, वो एक अलग जपा वर्कशॉप है। अनुभव कैसे होता है तो कम से कम तो आप नाम जप करने धीरे धीरे जो है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ केवल। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के आप नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप में क्या होता है, हरे कृष्ण हरे, तो पहले आप जस्ट फोकस्ड ऑन द मंत्रा, बी विद द मंत्रा। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक अक्षर, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दीवार के ऊपर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बड़े अक्षरों में लिख के रखते थे। और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रसिद्ध एक वाक्य क्या है, जस्ट ट्राई टू कैच ईच एंड एवरी सिलेबल। समझ में आता है, प्रत्येक अक्षर को पकड़ो, एक भी अक्षर नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे प्रत्येक हरे कृष्ण हरे, मतलब इसको बहुत स्लो नहीं करना है, इसको एक गति में ही करना पड़ता है। और विशुद्ध से फिर साधुओं के संगति में जिनको नाम का अनुभव हुआ है, तुलसी महारानी श्रील प्रभुपाद भक्तों का संग में नाम जब किया जाता है, तब अनुभव होता है। इसको केवल कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता। तो जब अक्षर पर स्थित होने लगते हैं, अक्षर पर एकाग्र चित्त हो जाते हैं, और क्या होता है, अक्षर आपके चित्त में प्रकट होते हैं, हरे कृष्ण राम, और बिल्कुल उस, और फिर मन बिल्कुल नहीं हट रहा है, अक्षर में फोकस हो गए। तो जो अक्षर में फोकस्ड हो जाते हैं, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है आधि भौतिक नाम साक्षात्कार। और तब आप बहुत एकाग्रचित्त होकर नाम जप करने लगे, अपराध नहीं हो रहा है, सभी साधु गुरु की कृपा मिल रही है, बहुत अच्छे से आप जब नाम जप कर रहे हैं, और बहुत दीर्घ काल तक जब नाम होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है। आप कभी कभी अनुभव रहे एकदम एकदम कुछ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा, एक शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी का कुछ अनुभव होता है। अब इसको एग्जैक्टली आप मोज माप कर बता नहीं सकते, एक अलग कुछ फील होता है। जब बहुत दीर्घ काल तक एक स्थान पर बैठकर आप 16 माला 20 माला 32 माला बहुत करते हैं, तो आपको एक अलग एनर्जी फील होती है। उसको क्या कहा गया यहाँ पर, आधि दैविक नाम साक्षात्कार। समझ में आ रहा है। तो आदि भौतिक अक्षर में आप रुक गए। तो अक्षर में जब रुके हुए हैं, अक्षर में आपका मन रुका हुआ है, तो फिर उस अक्षर की दिव्यता लग रही है, यू आर फीलिंग सम डिविनिटी ऑफ द सिलेबल्स। इसको कहा जाता है आधि दैविक साक्षात्कार। और फिर वो बहुत दिव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप मंत्र में एकदम पूरी तरह से रम गए हैं, मंत्र में डूबे हुए, मंत्र चल रहा है चल रहा है। तब क्या होता है, उसके बाद तीसरा आता है, कौन सा है, आधि आत्मिक नाम साक्षात्कार। तब ये हरे जो है, ये जड़ अक्षर नहीं रह जाता, ये कृष्ण राम ये अक्षर नहीं रह जाते, ये व्यक्ति लगते हैं आपको। हरिनाम प्रभु ये अनुभव होता है, केवल प्रवचन में कहने के लिए हरिनाम प्रभु है। पहले आपके चित्त में यू हैव द विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिलेबल्स, जिसको कहते हैं कि एक एक अक्षर ऐसे आपको आंख बंद कर रहा है, आपको हरे कृष्ण दिख रहा है, फिर उसका एक दिव्यता अनुभव हो रही है। और तीसरा सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने जपा रिट्रीट में कहते हैं आदि आत्मिक। आत्मिक मतलब पर्सन, जिसको कहा जाता है कि नेम इज अ पर्सन। और ये जब अनुभव होता है, इसके बाद में प्रेयर स्टार्ट होती है।
पहले अगर आप जंप मारेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा में तो मन ही रुक नहीं रहा है मंत्र में, और आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो। प्रार्थना का एक लेवल होता है कब प्रार्थना की जाती है। ठीक है। तो ओके, यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, आगे बहुत समय वैसे ले चुका हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये नाम, नामी की अभिन्नता का केवल एक भाग हमने कहा। आगे अवसर प्राप्त होगा तो इसको पूर्ण हम आगे करेंगे, तब इसकी चर्चा आगे ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय वैसे हुआ है, फिर भी आप बने हुए हैं। जहाँ तो मुझे लगता है शायद पद्माली प्रभु जी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज सूरत गए हैं और पद्माली प्रभु भी ट्रैवल में थे, तो उनका मैसेज आया था। तो हम बिना, अच्छा किसी कोई वक्त हाथ ऊपर कर रहे, समय हो चुका है, फिर भी एक दो हाथ ऊपर के, जो चर्चा हो रही थी जो विषय पर, उससे संबंधित यदि कुछ कहना हो तो आप हाथ रेज रख सकते हैं, अन्यथा नीचे कर सकते हैं। श्रीनाथ गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंड। कई बार आपने जैसे बोला है कोका कोला कोका कोला, कई बार हरे कृष्ण महामंत्र भी हम बोलते तब हम बहुत प्रयास करते, पर भी नाम में रुचि नहीं आती कभी कभी। जप करने का मन नहीं होता कभी कभी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी कह रहे कि हालांकि शिल प्रभुपाद तो यहाँ कह रहे कि हम नाम जप करने से थकते नहीं हैं, और हमारा तो कुछ अलग अनुभव है प्रभु जी। प्रभुपाद जी कह रहे जॉन कहने से, पानी 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 कहने से, कोका कोला कहने से व्यक्ति थक जाएगा, परंतु नाम से नहीं थकेगा। लेकिन मैं तो थक रहा हूँ, मैं तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ 16 माला में। तो ये कुछ बात मैच नहीं हो रही, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो ये अलग विषय है। तो यहाँ पर जो विषय मूलतः नाम तत्व जो है, यह समझने के लिए, और जहां तक मेरा व्यवहारिक अनुभव रहा है पर्सनल, इस नाम तत्व को अच्छी तरह आप समझ रहे हैं, नाम प्रभु है ये, जब समझ रहे सिद्धांत को, इसके बाद आप नाम जप कीजिए, बहुत कम चांसेस है कि मन भटकेगा। विक्षेप जो है, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ये एटलीस्ट कुछ प्रोपोर्शन में बहुत हट जाता है। आप सेटल होने लगते हैं हरि नाम में, स्थित होने लगते हैं, जब नाम की इस दिव्यता को बार बार याद करेंगे। अभी केवल एक बार पढ़ा सुना है, इसको लिख कर रखिए, इसको पढ़िए, और हो सके तो जूम जपा टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लेक्चर को आप डाउनलोड कीजिए। तो पुनः पुनः सुनना पड़ेगा इस विषय को, पहली बात मैंने कही। दूसरी बात, अब वो एक अलग विषय है कि नाम में रुचि आना। there's a difference. First is the awareness, second level is the attention, third level is the attraction, fourth level is the absorption, and fifth level is the attachment। 5A हो गए ना। पहले अब ये अवेयरनेस ही है, क्षमा चाहता हूं एक शब्द छोड़ दिया बीच में। अवेयरनेस फिर एसोसिएशन है। तो पहले तो नाम की मतलब जागृति होनी चाहिए, नाम है क्या, नाम है क्या, ये हम ऐसे बोल रहे हैं, ये साधारण शब्द नहीं है। हम क्या कर क्या रही है, थोड़ा रियलाइज होना चाहिए। तो इसलिए पहला हो गया अवेयरनेस। दूसरी अवस्था जो होती है एसोसिएशन। अरे सुन लिया, सुनने के बाद होने नहीं वाला है। जिन्हों क्या ऐसे भका संग चाहिए, तो साधु का संग, साधु की सेवा, साधु की कृपा जब मिलती है, जगदानंद पंडित कहते असाधु संगे भाई कृष्ण नाम कबू ना आई, नाम अक्षर बाहिर है नाम नाही आया। असाधु की संगति में कृष्ण का नाम प्रकट ही नहीं होता है। क्या फिर हम बोल क्या रहे, बोले नाम अक्षर बाहिर है नाम नाही है। वो अक्षर है, वास्तविक जो शुद्ध दिव्य नाम है, नाम प्रभु जी आए नहीं है। वो केवल नाम प्रतिबिंब होता है या नामाभास होता है। वास्तविक नाम कैसे आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे आए, तो ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने आह्वान किया। भगवान भिन्न भिन्न समय अवतार कब लेते, जब भक्त मिलकर पुकारते हैं। तो सभी भक्त मिलकर जब हम पर कृपा करेंगे, तो नाम प्रभु जी हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा पर प्रकट होंगे। तो इसीलिए अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, एसोसिएशन।
और फिर भक्तों के संग में तुलसी महारानी है, प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज, इनके संग में जब नाम जप कर रहे, तो तीसरी अवस्था आती, कौन सी? बोले अटेंशन। फिर रुक जाता है मन, फिर भटक नहीं रहा, हिल नहीं रहा है। अन्य कोई शब्द, अन्य कोई रूप, अन्य कोई रस आदि कोई विषय मन में स्पर्श नहीं कर रहे, मंत्र में रुका हुआ है, जिसको कहा जाता है मंत्राकार वृत्ति। मंत्रमय चित्त हो जाता है आपका, मंत्र को छोड़कर और कुछ भी नहीं प्रवेश करता है। जैसे ध्रुव महाराज का कल मैं दृष्टांत दे रहा था, ध्रुव महाराज वहाँ तपस्या कर रहे, 5 महीने में नाम जब कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, करते करते क्या हुआ? बोले मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध कैसे हुआ? बोले वासुदेव कह रहे थे मंत्र के मंत्र देवता होते हैं, तो वासुदेव कहा, तो वासुदेव हृदय में प्रकट हो गए, तो नाम से रूप प्रकट हुआ कि नहीं? और जब रूप प्रकट हो गया, तो नाम और रूप में इतना चित्त फंस गया कि वहां पे सुखदेव गोस्वामी ध्रुव महाराज के लिए कह रहे, ध्रुव महाराज की इंद्रिया संसार को पकड़ नहीं रही थी। मतलब आंखें खुल भी जाए तो संसार दिख नहीं रहा था। कान खुले थे, ध्रुव महाराज ने कोई ईयर प्लग नहीं लगाया, लेकिन ध्रुव महाराज के कानों में कोई शब्द प्रवेश नहीं कर रहा है। संसार के इंद्रिय विषय इंद्रियों को स्पर्श नहीं कर रहे थे। हमारा ठीक उल्टा है, भगवान का नाम रूप गुण लीला हमारे इंद्रियों को हम ग्रहण नहीं कर पाते। ध्रुव की इंद्रिया संसार को ग्रहण नहीं कर रही, हमारी इंद्रिया भगवान को ग्रहण नहीं कर रही, ये रिवर्स है। तो अटेंशन मतलब रुक जाता है। और उसके बाद फिर जैसे गुलाब जामुन एक दिया जाए तो और इच्छा होती है, और दो चाहिए, और चार चाहिए। तो नाम भी जब अच्छा लगता है तो उसको कहते हैं अट्रैक्शन। तो अवेयरनेस, एसोसिएशन, अटेंशन, फिर अट्रैक्शन आता है। और अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? बोले एब्जॉर्प्शन, फिर डूब जाते हैं। जैसे स्पंज को पानी में पूरा भिगो दिया जाता है, चित्त पूरी तरह से भिगो देते हैं नाम में, नाम में तल्लीन हो जाता है। और तल्लीनता का लक्षण क्या होता है? कि देह स्मृति ना ही जात संसार बंधन का। फिर देह का, संसार की प्रतिकूलता है, भूख लग रही कि प्यास लग रही, ये सब भी अनुभव नहीं होता है जब उसमें डूबता है नाम के रस में। और उसके बाद में तो अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कि जैसे आसक्ति, जैसे फेविक्विक होता है ना, ऐसे चिपक जाता है। आप अलग करेंगे आपकी चमड़ी निकल जाएंगी। वैसे नाम से इतना आसक्त हो जाता है कि नाम से अलग कर दिया तो प्राणी निकल जाएंगे उसके, अलग नहीं रह सकता। नाम ही उसका जीवन बन जाता है। और इसके बाद में फिर भाव और प्रेम आदि है। तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि इतना सब सुना परंतु मन नहीं लगता, तो वो एक अलग सेशन है। नाम में रुचि कैसा है, नाम में रस कैसा है। अभी जो मैंने चर्चा की इसको कह सकते हैं नाम श्रद्धा के ऊपर। अभी निष्ठा नाम है, क्या श्रद्धा तो हो, मन रुके तो सही पहले। तो इसलिए श्रद्धा नाम की चर्चा की है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये जो भक्त जानना चाहते जा सकते हैं, अभी कुछ भक्तों ने हाथ ऊपर किया है, क्या करे कोई? हरे यस कृष्ण। जमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू कहने के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ। आज का सेशन इतना माइंड ब्लोइंग और इतना टचेबल था ना, कि मैं माला करती हूँ ना, तो मुझे काफी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, आज उसका आंसर मिला है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये सेशन मैं बार बार सुनूं, और मेरा जो जप है उसमें मैं सुधार करूं। तो थैंक यू प्रभु जी, आप जो एग्जाम्पल देते हो और पॉइंट टू पॉइंट परफेक्शन के साथ, इतना क्लैरिफिकेशन के साथ समझाते हैं ना प्रभु जी। हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन प्रभु जी। हरे कृष्ण, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा जप बहुत अच्छे से कर पाऊँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। यस, अभी ये समय हो रहा है, अब हाथ बढ़ते जा रहे थे, क्या करें? तो ठीक है, वे शायद रुक गए, हाथ नीचे हो चुके हैं, या शायद होस्ट ने हाथ नीचे कर दिए होंगे। तो अब हम यहीं पर आज की चर्चा सत्र को विराम देते हैं। कल अंतिम सत्र है, तो उसमें हम कल सुनेंगे। शायद उनका हाथ नीचे किया जा रहा है, फिर भी कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हाथ नीचे किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अब समय हो चुका है। तो आइए हम सभी हरिनाम प्रभु को और अनंत कोटि वैष्णव को प्रणाम कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।